वो जैसे गुरुजी रामू और श्यामू किसान की कहानी सुनाते हैं ना, तो उसमें रामू किसान कैसा है, वैसे ही संतुष्ट बनकर आप गुरुओं की जैसी इच्छा आप पधारिए, हमारे लिए जो योग्य हो वही पधारें। ऐसी जब आप प्रार्थना करेंगे तो सचमुच गुरुदेव की इच्छा तो होगी ही कि गुरुओं के गुरु पधारें, और फिर हम जिस योग्य होंगे वैसे ही आत्माएं हमारे यहाँ जन्म लेंगी, और उन्हें जन्म देने का, उन्हें बड़ा करने का गुरु कार्य आप और आपका परिवार करेगा ही। और ये करते करते गृहस्थाश्रम से आगे, यानी नाभि चक्र से आगे आप हृदय चक्र तक पहुंचेंगे। हृदय चक्र, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता का भी स्थान है, तो शिव और पार्वती का भी स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम अपने जीवन में उनकी जो मर्यादा का पालन करने की जो परंपरा है, उनका जो मर्यादा पालन का जो गुण है, यदि इसे हम अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़े सभी क्षेत्रों में, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार की चिंता रहेगी। क्योंकि जब हम अपने मर्यादा में रहते हैं, जब नदी अपनी धारा में बहती है, अपने दो किनारों के बीच में बहती है, तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। जब सीमाएं टूटती हैं, जब मर्यादाएं टूटती हैं, तभी कष्ट होता है। तो हम उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनुसरण करते हुए, उनकी तरह हम न्यायप्रिय भी रहेंगे, उन्हीं की तरह हम मर्यादित जीवन भी जिएंगे। तो हमारा हृदय चक्र वैसे ही क्लियर रहेगा, क्योंकि हमें फिर चिंता करने की क्या बात है, टेंशन तो होगा ही नहीं जीवन में। और जब चिंता नहीं होगी तो अपने आप हमारा हृदय चक्र क्लियर रख सकेंगे, अर्थात हमारा जो शिव पार्वती का जो स्थान है, जहाँ निर्भय होकर, निश्चिंत होकर जो जीवन जीता है, उसी का यह चक्र क्लियर होता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन में सुखी और व्यवस्थित रह सकेंगे। लेकिन इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा चित्त। आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि हम गुरुदेव के कार्यक्रमों में आते हैं, गुरुदेव से चैतन्य रूपी शक्ति ग्रहण करते हैं, किंतु उसके बाद में फिर हम जिस विषय में विचार करते हैं, जिस तरफ हमारा चित्त जाता है, हमारी वह एनर्जी, हमारा वह चैतन्य उसी दिशा में आगे कार्य करता है, उसी दिशा में आगे वह प्रगति करवाता है या दुर्गति करवाता है। तो हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, इस और हमें अपने जीवन में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारा चित्त नष्ट कहाँ होता है, कौन से ऐसे स्थान है जहां पर हम अधिक चित्त डालते हैं, या जो हमारे चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो आपको थोड़े से टिप्स दूंगी इसके बारे में कि चित्त नष्ट करने वाली तो कई चीजें हैं। जैसे जैसे प्रगति होती है विज्ञान की, तो चित्त नष्ट करने के अनेक साधन हमारे पास मौजूद हैं। तो उसमें जो सबसे प्रिय चीज है, जो अक्सर हम बहुत अपने पास लेके चलते हैं, वो हमारा मोबाइल फोन, वो हमारा सेल फोन।
ये सबसे ज्यादा चित्त नष्ट करने की चीज है। ये जो मोबाइल होता है, आप सोचेंगे कि मोबाइल हमारा चित्त क्या नष्ट करता है, तो मोबाइल से लोगों के फोन आते हैं, मित्रों के, रिश्तेदारों के, एक बहुत अच्छी सुविधा है कि हम सबसे संपर्क में रह सकते हैं। लेकिन अभी इससे दोष कैसे आते हैं कि जरूरी नहीं है कि मोबाइल पे फोन करने वाला आपको हमेशा सुखद समाचार ही दे। हो सकता है वो जो स्वामी जी बात करते हैं ना कि वो आपके पड़ोसिन आती है, आकर के बोलती है कि देखो वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, आपका लल्लू भी उसी रास्ते से गया ना, ऐसे बोल करके आपको टेंशन में डाल करके चली जाती है। तो वही बातें फोन पर भी होती हैं कि अरे फला जगह पे तो बम ब्लास्ट हुआ, फला जगह पे ऐसा हुआ, तो आप एकदम चिंता में आ जाते हैं। तो कई स्थानों पर मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का अपना समय होना चाहिए, हर चीज की अपनी मर्यादा होनी चाहिए कि हम उसका उपयोग कितना करते हैं। हम उसका यदि मर्यादित उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक आदत हम लगा सकते हैं अपने आप को कि फोन करने का समय और फोन उठाने का समय भी लगभग निश्चित हो तो बहुत अच्छा। अर्थात दिन का कुछ समय निश्चित कर दो कि भाई इस समय में मैं बात करूंगी। रिश्तेदारों से तो आप पीरियोडिकली बात कर ही लीजिए, 15-15 दिनों में बात खुद ही कर लीजिए, तो आप अपनी मानसिक तैयारी से रहेंगे कि हाँ मैं फोन कर रहा हूं ना रिश्तेदारों को, तो कोई भी धूम धड़ाका हो सकता है, मतलब अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। और बाकी भी तो क्या होता है, हम खुद जब फोन करते हैं, हर 15 दिन में हमने स्वयं फोन कर लिया ना, एक दिन बैठ करके, रविवार या छुट्टी का आपका जो भी दिन हो, बस बैठ जाइए, सबसे 5-5, 10-10 मिनट बात कर लीजिए। कितने रिश्तेदार होंगे, क्लोज रिश्तेदारों में 10 होंगे, 12 होंगे, इससे अधिक तो नहीं होंगे जिनसे आपको रेगुलर रूटीन में बात करनी पड़े। तो बस ये 10-12 रिश्तेदारों से बात कर लीजिए। और रही मित्रों की बात, तो उन्हें कहा जा सकता है कि मैं ना दिन में इसी समय फ्री होता हूं, थोड़ा ना मुझे इस समय ही फोन किया करें। तो कैसा होगा, दिन भर में आपका एक समय आपने 1 घंटा या 2 घंटे दे दिए, तो अक्सर उसी समय में उनके फोन आएंगे, बाकी किसी समय में फोन नहीं आएंगे। और बाकी समय में जो फोन आते हैं तो वो केवल इमरजेंसी होगी। तो आपका सारे 24 घंटे तो इमरजेंसी नहीं आ सकती ना, तो बार बार कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मोबाइल से एक बहुत अच्छी सुविधा भी है, वो केवल नुकसान नहीं करता है, बहुत अच्छी सुविधा है कि हमें पता रहता है कि किसके किसके फोन आ गए। साइलेंट पे रख दिया हो या तो आप बंद करके भी, स्विच ऑफ करके भी रख देते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। स्विच ऑफ करके रखने के तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि स्विच ऑफ कर देंगे तो यदि किसी को बहुत अर्जेंटली कुछ कहना होगा ना, तो वो एसएमएस कर देगा आपको, अर्थात आपको शॉर्ट में मैसेज मिल जाएगा कि जो भी अर्जेंट बात थी ना वो ये थी। तो 1-8 घंटे बाद खोल के देख लो, कोई मैसेज आया है, 15 मिनट रखो, बंद करके फिर से रख दो, स्विच ऑफ। अभी आप सोचेंगे स्विच ऑफ क्यों करना, तो स्विच ऑफ इसलिए करना क्योंकि मोबाइल जो होता है ना, वो तरंगों पे काम करता है ना, जो तरंगे आती हैं, वेव्स जिसको कहते हैं, तो ये वेव्स उसमें आती हैं टावर से, फिर जाती हैं, आती हैं। तो ये वेव्स न जाने कितने सारे लोगों के फोन में जाती है, न जाने कितने लोगों की बातें, कितने लोगों के विचार उन तरंगों के माध्यम से हमारे मोबाइल में, और मोबाइल से सूक्ष्म रूप में हमारे कमरे में, हमारे कक्ष में, और जब हम उसको पॉकेट में रखते हैं तो हमारे बहुत नजदीक ये सारे विचार होते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं ना, यहाँ पे आश्रम में मोबाइल स्विच ऑफ रखो, बंद रखो, उसका यही कारण है। और
यदि आप दिन भर नहीं रख सकते ना, तो एक काम कीजिए, आप केवल रात को तो स्विच ऑफ रखिए। रात भर आप स्विच ऑफ रखिए, क्योंकि कई बार ऐसी आदत होती है कि मोबाइल बिल्कुल तकिए के पास लेकर के सोते हैं, और वो तो बहुत नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा। तो आप स्विच ऑफ करके रखिए, साइलेंट करके रखने के स्थान पर आप उसे स्विच ऑफ करके रखिए। तो आपके चित्त को नष्ट करने वाला एक साधन। अब चित्त को दूसरे स्थान पे नष्ट करने वाला हमारा इडियट बॉक्स, हमारे मनोरंजन का साधन टीवी। अरे बाप रे, अभी क्या होगा इसमें, इसके तो पति ने इसको घर से निकाल दिया, अब क्या होगा। हम सोचते ही बैठते हैं कि अब क्या होगा, बेचारी का कहाँ जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप दूरदर्शन पे कोई सीरियल मत देखिए, मैं खुद भी देखती हूँ, लेकिन कई बहुत अच्छे मनोरंजक भी आते हैं जहाँ आपको ना ये दिमाग यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जिसमें आप बिल्कुल भी आपका दिमाग अटकता भी नहीं है, क्योंकि वो एक एक बार का एपिसोड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका कहीं सोचने के लिए स्कोप नहीं देते हैं कि अगली बार क्या होगा। ऐसे वाले देखिए ना, मनोरंजक देखिए, क्योंकि दिन भर में हमें भी मनोरंजन की आवश्यकता होती है।